दोस्तों सोचिए, अगर आपके बॉस ने आपको एक महीने की सेल्स का डेटा दिया और हर एक एम्प्लॉय के हिसाब से उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ग्रेड देना है कि वो अच्छा काम कर रहा है या फिर बेकार काम कर रहा है या फिर बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उसके लिए या तो हम मैन्युअली हर एक एम्प्लॉय को उसके जो हमें डेटा दिया है उसके हिसाब से हम रेट कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम कुछ ही सेकंडों में वी लुकअप के जरिए हम उनको ग्रेड दे सकते हैं कि एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है या फिर खराब काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूर हाफ सी ए में। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और अकाउंटिंग से रिलेटेड डेली अपडेट्स के बारे में। तो चलते हैं हम अपने आज के वीलुकअप की जर्नी में। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो देखिए, ये मेरे पास सेल्स का डेटा है जहाँ पे मेरे को यहाँ पे मैंने जो टेबल में उनको सेल्स के हिसाब से ग्रेड दे रखे हैं। बट देखिए होता क्या है ना, वी लुकअप में अगर आप दो चीज़ें होती है, या तो एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रॉक्सीमेटली मैच। यहाँ पे अगर मैं वी लुकअप टाइप करूँ तो यहाँ पे देखिए रेंज लुकअप मेन आज मैं टॉपिक मेरा इसी का है कि फर्स्ट टॉपिक की रेंज लुकअप, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर मेरा प्लेलिस्ट भी आप लोग चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने एक्सेल का वीलुकअप का अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखा है। तो रेंज लुकअप क्या होता है ना, अगर वैल्यू मेरे पास ये मेरा क्या है, लुकअप वैल्यू है, अभी के लिए लुकअप वैल्यू है। तो मैं अगर इसको एग्जैक्ट मैच करूँ, देखो ये वैल्यू तो एग्जैक्ट मैच हो रही है यहाँ से, बट जो ये वैल्यू है ये एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही। 15,000 हमारा इस सेल में कहीं पे भी नहीं है, बट हमारे पास डेटा आया है वी लुकअप के जरिए से। तो इसके लिए ही हमारा रेंज लुकअप का काम होता है। जैसे देखिए, अगर मैं पूरा का पूरा ये डिलीट कर दूं और यहाँ पे मैं दोबारा वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप करूँ, वी लुकअप, पहले लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी D3, कॉमा टेबल एरे क्या हो गया यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का। इसको हम लॉक करेंगे। लॉक क्यों करना है, क्योंकि ये जैसे हम अभी जी टू से स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगर हम इसको लॉक नहीं करेंगे तो ये नीचे नीचे जाएगा और यहाँ से नीचे बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लॉक करना भूलना नहीं है, लॉक करना हमेशा है। लॉक करने के लिए F4 प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ में डॉलर का साइन, शिफ्ट के साथ में सॉरी, या फिर F4 भी प्रेस कर सकते हैं। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमारा डेटा कौन से में है, फर्स्ट कॉलम तो सेल्स का हो गया, ये नंबर 1 और ये सेकंड नंबर पे है। अब मेन चीज आती है यहाँ से, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली मैच और एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच अगर कब करेंगे हम, जब हमारी सारी की सारी वैल्यू इस डेटा में से एग्जैक्ट मैच हो रही होंगी तो हम अप्रॉक्स एग्जैक्ट मैच करेंगे, जहाँ पे या तो हम जीरो लिख सकते हैं या फिर फॉल्स लिख सकते हैं। बट हमारे पास तो अभी एग्जैक्ट मैच है नहीं। देखो यहाँ पे तो डेटा आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे जीरो भी टाइप करूंगा ना तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। देखिए डेटा आ गया, बट जहाँ पे एक वैल्यू मैच हो रही है सिर्फ वहीं पे डेटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 40,000, अगर इस डेटा यहाँ को 40,000 कर दूँ इस सीट को, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, रेंज लुकअप सीखना है। रेंज लुकअप वी लुकअप में रेंज लुकअप का फंक्शन सीखना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ जीरो के बदले या तो एक लिख दूं या फिर ट्रू लिख दूं। अगर मैं ट्रू भी लिखूंगा तो तब भी, सॉरी, TRUE स्पेलिंग का मिसमैच था। तो यहाँ पे ये तब भी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, अगर इसको ड्रैग कर दूं या एक लिख दूं इसकी जगह पे तो मेरे पास तब भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और अगर बाई चांस मैं न जीरो लिखता हूँ न एक लिखता हूँ तो क्या होता है, देखिए मैं पूरा डेटा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद वी लुकअप, कॉमा, टेबल एरे मेरा ये हो गया, इसको लॉक करना है, कॉमा, हमारा डेटा कौन से कॉलम में, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया तो टू। अगर मैं सिंपल एंटर कर दूं तो क्या होता है, देखिए तब भी डेटा आ रहा है। तो वी लुकअप में ऐसा होता है ना कि अगर आप
जीरो, अगर जीरो लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट मैच करेगा, अगर नहीं लिखते हैं तो वी लुकअप ऑटोमेटिकली उसको अप्रोक्सीमेटली मैच करके आपको डेटा दे देता है। तो वी लुकअप में रेंज लुकअप का फंक्शन ये था। आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलते हैं हम अपने दूसरे एक्सेल के दूसरे फंक्शन के ऊपर। अब मुझे दूसरी शीट में जाना है तो उसके लिए क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, और कंट्रोल प्लस पेज अप करूँगा तो ऊपर वाली शीट में, और नेक्स्ट शीट में जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ गलत एम्प्लॉय आईडी टाइप करता हूँ, मान के चलिए मेरे पास 11 तक डेटा है यहाँ, तो मैं अगर यहाँ पे 12 टाइप कर दूँ तो यहाँ क्या आता है, देखिए नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। तो इफ एरर का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। कोई बड़ा सा हमारे पास डेटा है तो उसमें हमें कुछ भी एरर का मैसेज देना है। अगर एरर हो, समझना मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है, देखो इफ एरर, अगर एरर हो तो हमें क्या देना है, तो उसके लिए इफ एरर का यूज करते हैं। देखिए मैं पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ और आप लोगों को सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं अगर वी लुकअप टाइप करूँ, सॉरी, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये, और इसको करेंगे हम लॉग, क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू हमेशा यहीं पे रहेगी, क्योंकि हम यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो ये हम इसको लॉक कर देंगे, कोमा टेबल एरे। टेबल एरे हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पूरा इसको भी लॉक करेंगे, कॉमा। अब आते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर की। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या होता है, देखो पिछले वीडियो मैंने भी आपको मैंने बताया था रो और कॉलम का फंक्शन। अगर मैं सिंपल यहाँ पे रो टाइप करूँ, सॉरी कॉलम टाइप करूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें तिरछी वैल्यू लानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉलम टाइप करेंगे। अगर हमें ऊपर से नीचे को अगर वैल्यू लानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रो टाइप करेंगे। ठीक है, कॉलम करके सिंपल ब्रैकेट बंद कर देना है। और इस पूरे के पूरे जितने में कॉलम है, अगर मुझे इसकी वैल्यू जाननी है तो उसके लिए क्या करूँगा, अगर मैं F9 प्रेस करूँ तो देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी। 7 आ रही है, बट हमें क्या लाना है यहाँ पे, हमारा नेम चाहिए। तो नेम कौन से कॉलम पे है, सेकंड पे। तो इसके लिए अगर मैं इसमें से -5 कर दूं, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे कॉलम टाइप करके, कॉलम टाइप करिए 7 वैल्यू आ रही थी। अगर मैं इसको -5 कर दूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब अगर मैं इसको F9 प्रेस करूँ पूरे को सिलेक्ट करके, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2, जो कि हमें चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या आता है, रेंज लुकअप, जो मैंने पिछले पिछले उसमें बताया था आपको। ठीक है, तो रेंज लुकअप अभी हमारी वैल्यू एग्जैक्ट मैच है तो उसके लिए क्या करेंगे, 0 टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू NA आ रहा है। अब क्यों आ रहा है NA, क्योंकि ये डेटा हमारे पास इस शीट में नहीं है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँ, पेस्ट कर दूँ, तो हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ आगे तक। ठीक है, इसमें बॉर्डर देना तो अल्ट एच पी है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं कोई गलत एम्प्लॉय आईडी डालूं, इफ एरर का यूज कहाँ पे होता है वो समझना। अगर मैं कोई एम्प्लॉय आईडी गलत डाल दूं, 11 की जगह मैं अगर जो इस यहाँ पे 00 कर दूं, तो अब सारी जगह पे NA आ रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। एरर मैसेज मुझे कुछ और देना है, ताकि मैं और लोगों को भी इजीली डेटा को समझा सकूं। सिंपल कुछ नहीं करना है, उसके लिए क्या करना है, सबसे फर्स्ट में जाना है फॉर्मूला के, यहाँ पे से भी जा सकते हो आप लोग और यहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इफ एरर कर दूं, इफ एरर का फंक्शन, इफ एरर पहले तो क्या कह रहा है, इफ एरर में देखो इफ एरर का यूज क्या हो रहा है, इसकी या तो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, अगर नहीं है वैल्यू तो क्या मैं आप मैसेज देना चाहते हो, ये कहता है। अगर है तो वैल्यू यहाँ पे ठीक ही है, हमारा वी लुकअप का आ जाएगा। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, कॉमा करके यहाँ पे अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में जो भी वैल्यू डालूंगा, जैसे नॉट फाउंड लिख देता हूँ मैं, सॉरी, नॉट फाउंड, और एंटर कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, नॉट फाउंड। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ऊपर एम्प्लॉय आईडी हमने गलत डाल रखी है। अगर मैं इसको 10 हटा दूं तो देखिए हमारे पास पूरा का पूरा डेटा सिंपल सा आ गया जो हमें चाहिए था। तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगी, बट मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों को वीडियो का बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आशा करता हूँ कि ये इफ एरर का फंक्शन आप लोगों को वी लुकअप में समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इंटर्न वी लुकअप के ऊपर।
देखो, इंटर्न वीलुकअप का यूज़ कहाँ पे होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान के चलो ये डेटा जो है प्रोडक्ट आईडी से हमें पूरा एम्प्लॉय का डेटा निकालना है, बट हमारी जो ये अभी मैंने आपको ये डेटा यहाँ पे लिख के दिया, बट आपके पास ये दूसरी शीट में डेटा है और ये वाला डेटा दूसरी शीट में। मैंने आपको समझाना है तो उसके लिए मैंने एक ही शीट में आप लोगों के लिए डेटा रखा है, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट आईडी से एम्प्लॉय का पूरा डेटा निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको पूरा का पूरा समझाता हूँ मैं। देखो होता क्या है, अगर मैं वी लुकअप करके सबसे पहले अगर मैं इसमें से सॉरी वी लुकअप हमारा लुकअप वैल्यू हो गई ये, कॉमा टेबल एरे हमारा कौन सा हो गया, एक पूरा का पूरा लिस्ट वन जो मैंने इसको नाम दिया है। नाम देना मैंने आपने आप लोगों को पिछला लेक्चर में समझाया था। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कौन सा है, दो। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है। अब ये तो हमारी आ गई इसके बेस पे एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी तो हमारे पास इस सीट में है। अगर हम क्या करें, देखो इस आईडी को जो एम्प्लॉय ये वाला जो यहाँ पे लुकअप लगा रखा है, इसको हम वी लुकअप में लुकअप वैल्यू बना दें। अगर इसकी मैं वैल्यू देखूंगा, F9 प्रेस करूंगा तो ये एम्प्लॉय 1 आ रहा है। अब मैं इसको लुकअप वैल्यू बना दूं तो इजीली हम पूरा का पूरा डेटा ले सकते हैं, क्योंकि ये आईडी हमारे पास इस शीट में है। तो देखो समझाता हूँ मैं आप लोगों को कैसे। यहीं पे कर लेता हूँ, सॉरी। अगर मैं यहीं पे इसके अंदर वी लुकअप के अंदर वी लुकअप लगा दूं, वी लुकअप लगा दूं, अब ये वैल्यू क्या बन गई, हमारी लुकअप वैल्यू बन गई पूरी की पूरी। F9 प्रेस करूंगा तो ये वैल्यू हमारे पास इस शीट में है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी 01, ठीक है। अगर इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब उसके बाद क्या चाहिए हमें, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन, नहीं सॉरी, टेबल एरे चाहिए। टेबल एरे कौन सा लेंगे, अब दूसरी बार लेंगे हम ये वाला पूरा का पूरा टेबल एरे, जिसको मैंने लिस्ट टू नाम दिया है। और नाम देना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए हमें, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर लेंगे, कौन सा लेंगे, हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हमारे पास कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे है। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे और एंटर करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी। अगर मैं इसी को ही आगे कॉपी कर दूं, वैल्यू NA आ रही। क्यों क्यों आ रही है NA, क्योंकि हमने न इसको लॉक नहीं किया। देखो अब यहाँ से डेटा उठा रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को लॉक कर दूं, फर्स्ट वैल्यू को A4 को अगर मैं लॉक कर दूं तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। देखिए अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर का है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है और यहाँ पे भी। यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ तो चलो अभी इस डेटा के हिसाब से यहाँ सही है, बट हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए यहाँ पे वैल्यू कितना, ये आगे को बढ़ते रहे। यहाँ 1 है तो फिर 2 आए, फिर 3 आए। तो इसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे लगाएंगे हम कॉलम का फॉर्मूला। कॉलम टाइप करेंगे और इसकी वैल्यू जाननी है तो आपको उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा F9 प्रेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। अब 9 की जगह मुझे क्या लाना है, 1 लाना है। तो माइनस अगर मैं 8 कर दूं, इसको कंट्रोल जेड करके -8 कर दूं तो अब हमारी वैल्यू सही आएगी। देखिए अब हमारा एम्प्लॉय, अगर यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय 1 में शुभम नाम है, उत्तराखंड से है और 20,000 इसने इसका अमाउंट है, तो हमारी वैल्यू सही आ रही है बिल्कुल। वी लुकअप, इंटर्न वी लुकअप का यूज़ यही होता है कि अगर हमारा जो मेन डेटा है, लुकअप वैल्यू है, वो किसी और शीट में है, बट हमारा जो हम हमारे पास वो वैल्यू इस शीट में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटर्न वी लुकअप का यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंटर्न वी लुकअप, इफ एरर और रेंज वी लुकअप के सारे फंक्शन वी लुकअप के अंदर आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं और मैं उस टॉपिक के ऊपर सेपरेट अलग से डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे लास्ट टॉपिक के ओर चलते हैं। अब मुझे इस डेटा में से, जैसे मैं अगर शुभम टाइप करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो शुभम नाम के जितने भी मेरे पास डेटा होगा इस शीट में, जितनी रो में, तो वो सारा का सारा इस डेटा में आ जा रहा है। जैसे मैं
अगर सोहन की बात करूँ, सोहन का जितनी रो लाइन में डेटा होगा वो सारा का सारा आ जाएगा। जैसे सोहन का एक ही में है और दीपक का हमारे पास दो दो लाइन में है, तो यहाँ पे दो लाइन में आ जा रहा है डेटा। तो ये मैंने सिंपल इसमें किया गया है। देखो, सबसे पहले ना मुझे इस शीट में यूनिक आईडी बनानी है। मैंने एक कॉलम हाइड किया है, तो इसको मैं अनहाइड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यूनिक आईडी कैसे बनाएंगे? अब मैं शुभम की यहाँ पे मैंने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया। देखो, काउंट इफ में क्या कर रहा है ना, पहले B5 मुझे, अगर B5 में कौन सा नाम है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला दिखाऊं आपको, बी फाइव में क्या नाम है, शुभम। मैं कह रहा हूँ पहले तो शुभम लिखना है और एंड फंक्शन लगाना है। उसके बाद एंड फंक्शन लगाने के बाद काउंट इफ का फॉर्मूला। मैंने B5 को लॉक इसलिए कर रखा कि मुझे फर्स्ट में इस पूरे में देखना है कि फर्स्ट में यहाँ से यहाँ तक का शुभम कितनी बार है। तो एक बार में है, तो इसको मैं एक बार में होगा, अगर नीचे जितनी बार आएगा फिर वो उसको 2 हो जाएगा, फिर ऐसे 3। तो काउंट इफ का फॉर्मूला एंड फंक्शन के साथ में मैंने लगा के इसमें यूनिक वैल्यू बना दी। यूनिक वैल्यू बनाने के बाद आप देखिए, वी लुकअप में मैं यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ वी लुकअप का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं वी लुकअप टाइप करूँगा। उसके बाद फर्स्ट हमारी लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये लुकअप वैल्यू होगी हमारी। अब इसके साथ में एंड फंक्शन लगाऊंगा। ये लुकअप में एंड, और इस एंड कब यूज होता है, देखो एंड कब यूज होता है, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ये एंड ये, तो ये दोनों जुड़ के आपस में आ जाएंगे। दिनेश है, उत्तराखंड से है, तो ये दोनों आपस में जुड़ के आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। अगर मैं वी लुकअप के अगर साथ में ये वैल्यू इसको लॉक करूँगा एंड यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ पहले, मैं आपको समझाने के लिए 1। फिर उसके बाद ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी। फिर उसके बाद क्या लेंगे, टेबल एरे। टेबल एरे हमारा कहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा टेबल एरे हो गया। इसको लॉक कर देंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बी। कौन से कॉलम में है, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब यहाँ पे हम 2 नहीं लिखते, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम का फॉर्मूला। कॉलम का फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी वैल्यू हमें जाननी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पूरे का पूरे सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे है 8, बट हमें लाना है कितना, 2 लाना है, तो उसके लिए -6 करेंगे, यहाँ से -6। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए लगा देंगे हम 0। तो हमारे पास दीपक का डेटा आ रहा है। बट क्यों आ रहा है, दीपक एक ही बार है। बट हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर अगर मैंने एंड का फंक्शन लगाया ना, अब ये अगर मैं नीचे ट्रैक करूँगा ये एक ही रहेगा। बस मुझे तो क्या चाहिए, जितनी बार हो उतना चाहिए। जैसे दीपक 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 हर जगह आ रहा है, इसको मैं हटा के पूरा का पूरा क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इस पे रो का फंक्शन लगा दूंगा। इसको मुझे क्या करना है, रो में डाउन नीचे को अगर करना है, इसकी वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ अभी 1 है इस फंक्शन में, यहाँ पे एंड के साथ में 1 है, मुझे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे लाना है नीचे को। तो यहाँ पे अगर मैं रो का फंक्शन लगा दूँ इस जगह पे, 1 की जगह पे, देखिए यहाँ पे अगर रो लिख दूँ, रो टाइप करूँ और इसकी मुझे वैल्यू जाननी है कि अभी कौन से रो में है हम करके, तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे। F9 प्रेस करने के बाद 6th रो में है हम, तो कंट्रोल जेड करके हमें कितना लाना है, यहाँ पे वैल्यू 1 लाना है, तो -5 करेंगे। -5 करके एंटर करेंगे, तो हमारे पास दीपक का 2 बार डेटा है। कैसे आया ये देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ ना, ये रो और इतने की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, F9 करके, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा लुकअप वैल्यू है। तो यहाँ देखेंगे दीपक 1 आ रहा है। अब ऐसे ही नीचे, अगर नीचे सेकंड कॉलम में जाऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देखूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, F9 करके दीपक 2। और ऐसे ही ये आगे
बढ़ते रहेगी जितनी बार भी हमारे पास डेटा आएगा। फिर दीपक 3, दीपक 4, क्योंकि हमने जितनी बार भी डेटा है उनको उनके नाम के हिसाब से यूनिक आईडी हमने दी रखी है। ठीक है। अब इसको हम अभी तो ये सिर्फ दो दो लाइन आइटम में डेटा है। अगर हम नीचे पूरा का पूरा डेटा लाना है तो नीचे तो एन ए आ रहा है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इफ एरर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे होम होम प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे इफ एरर कर दूं मैं। इफ एरर, अगर ये वैल्यू है तो ठीक ही है, अगर नहीं है तो इसके पीछे कॉमा, एंड में जाके कॉमा लगा के यहाँ पे या तो नॉट फाउंड लिखा सकता हूँ मैं। इन्वर्टेड कॉमा लगाना न भूलना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है इसको, जो भी वैल्यू आपको लिखनी है। नॉट फाउंड, नॉट नॉट फाउंड लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद और एंटर। अब मैं अगर करूँ, जैसे नीचे अगर हमारी वैल्यू आ रही है एन ए, तो अगर नीचे करूँगा तो इसमें आई एम नॉट फाउंड, यानी दो ही लाइन आइटम में इसका डेटा है, उसके बाद का डेटा नहीं है। और इसको मैं अगर कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ना है, तो इसके यहाँ पर सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके फिर क्लोज करके एंड कर दूंगा, तो हमारे पास नीचे जितने लाइन आइटम में डेटा आएगा, उस जितने में डेटा होगा उतना तो आ जाएगा, बट नीचे का डेटा नहीं आएगा, क्योंकि हमने इफ एरर का यूज कर रखा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताना, और ऐसे ही आपको किसी भी सेपरेट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक के बारे में। अब मैं आप लोगों के साथ टैली का पूरा एक वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसको मैं आपको पार्ट वाइज भी दूंगा और एक वन शॉट भी दूंगा, जो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, 2-3 घंटे का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।